अरे काका, तेरे यो बात ना पता होवे, आज के जमाने में कोई डूबते हुए ने बचावेगा। भानुमती दीदी, ये का कहत हो? एसपी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि चांद पर जा रहे हो तो एड़ी चमकाने वाला पत्थर ले आना। देख रहे हो हरिया, मैम साहब कम पड़ गए हैं। हरिया अगर पेट पेट से नहीं समझती तो नाड़ा मान ली, लेकिन प्रोटोकॉल बचा रहना चाहिए। नमस्कार, मैं अशरफ कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ इस देश के सबसे चहेते न्यूज चैनल महानदी न्यूज में। आज हमारे बीच मौजूद हैं देश के जाने माने इंस्पेक्टर माता दीन जी, जो हाल ही में चांद की यात्रा से लौटे हैं। माता दीन जी, स्वागत है आपका। देखिए मैडम जी, यह वैज्ञानिक पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अब इन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कर दिया घोषित कि चांद पर जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आ रहा हूँ और वहाँ पर भी हमारे जैसे इंसान की जाति है, भले थोड़ा पीछे है पर है। वैसे तो माता दीन जी, आप तो अंधेरे पक्ष के माहिर हैं। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है कि आखिर आप चांद पर गए क्यों थे? मैडम जी, मैं चांद पर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए गया था। हुआ तो यूं, चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि उन्हें एक काबिल अफसर की जरूरत है उनकी पुलिस को सक्षम बनाने के लिए, लिहाजा वह मुझे पृथ्वी लेने आए। अच्छा, बैठिए माता दीन जी, बैठकर बात करते हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारी दर्शकों को बताएं कि आप चांद पर जाकर क्या क्या कमाल किए हैं। छोड़िए ना मैडम जी, अब आप लोग तो बाल की खाद निकालने लग जाते हो। अरे, हमारी दर्शकें इंतजार कर रही हैं, कुछ तो बता दीजिए। अब इतना पूछ ही रहे हो तो बता ही देते हैं। अच्छा, जय हिंद मैम। अरे बोलो। जय हिंद मैम। रिलैक्स ऑफिसर, रिलैक्स। देखो माता दीन, तुम चांद पर जा रहे हो, पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि भारत की रंग राज्य से ओर से जा रहे हो। वहां जाकर ऐसा काम करना कि प्रधानमंत्री को सुनाई दे और पूरी दुनिया में हमारा डंका बजे, समझे माता दीन? जी मैम। माता दीन, मैं चलती हूँ, टाइम हो रहा है, मुझे पार्लियामेंट जाना है। हरिया अगर पेट पेट से नहीं समझती तो नाड़ा मान ली, लेकिन प्रोटोकॉल बचा रहना चाहिए। साहब, पेंट संभल जाएगी। सर, डिपार्टमेंट ने इसको ऐसी पेंट दी है जो पूरे 5 साल तक चलेगी। हरिया, जी साहब। फाइल रख दी? रख दी। देखो, सब ठीक ठाक होना चाहिए। सारी तैयारी हो गई है साहब, आप चिंता ना करें। बलवंतर। जी सर। हमारी मैम साहब की तबीयत खराब है, अपनी पत्नी को भेज देना उनकी खिदमत के लिए। जी सर, भेज दूंगा सर। मैं भी भेज दूंगा साहब। राम प्रसाद रिपोर्टिंग सर। साहब, एसपी साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि चांद पर जा रहे हो तो एड़ी चमकाने वाला पत्थर ले आना। देख रहे हो हरिया, मैम साहब कम पड़ गए हैं। सर, चांद का ड्राइवर आ गया है। जाओ उसे लेकर आओ। जी सर। साहब, आपको आएगा और तुझे लेने आएगा चांद का ड्राइवर। सर, चांद का ड्राइवर आ गया है। सर, ले आया चांद के ड्राइवर को। अच्छा, तो तुम हो चांद के ड्राइवर? जी साहब। क्यों, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? साहब, मैं चांद से गड्डी चला कर आ रहा हूँ, क्या लगता है? और बत्ती ठीक है? जी साहब, सब ठीक है। देखो, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना बीच रास्ते में चालान काट दूंगा। साहब, हमारे यहाँ चांद में लोगों से सम्मान से बात करते हैं। चुप कर, हमें पता है कितनी नकारा है तुम्हारी चांद की पुलिस। ड्राइवर, चल चांद पर। क्यों ड्राइवर, हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे? साहब, यहाँ हजारों मील तक कुछ नहीं है, हॉर्न बजाने की क्या जरूरत? हमें पता है बेटा, लेकिन रूल इज रूल। तू बजा नहीं तो तुझे बनाऊंगा। कैसे आदमी से पाला पड़ गया है?
प्रॉपर्टी को आग लगाकर। आईजी साहिबा, मैं तो यह कहता हूँ हर एक पुलिस वाले को अधिकार होना चाहिए, मामला वहीं के वहीं निपटा दे, कोर्ट कचहरी जाने की दिक्कत ही खत्म। सही बात। मैं हनुमान जी की मूर्ति लाया हूँ, यह लेके आप हर एक पुलिस थाने में स्थापित करा दीजिए। हनुमान जी की मूर्ति हर पुलिस लाइन पर स्थापित हो गई। अब माता दिन जी उन कारणों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी वजह से चांद की पुलिस लापरवाह हो चुकी। आईजी को भी कोई कारण नहीं मिल रहा था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ बातें आई हैं। आइए देखते हैं। आईजी साहिबा। अच्छा, तुम हो धरती के मानव? सर, मानव नहीं, महामानव है ये। सर वही हैं जिनको चांद से लाने की बात हुई थी। सर माता दिन सर है, माता दिन। मंत्री जी, आप मुझे यह बात बताइए, आप इन लोग को अधिक सैलरी क्यों देते हैं? हमारे यहाँ सिपाही को 10,000 और इंस्पेक्टर को 20,000 से अधिक सैलरी नहीं मिलती। आप एक काम करिएगा, इन लोग सैलरी घटा दीजिए। नहीं नहीं मंत्री जी, इन लोग की सैलरी घटा दी तो ये काम कैसे करेंगे, और यह तो इनके साथ अन्याय होगा। हाँ, मैं अपनी आईजी साहिबा की बात से सहमत हूँ। कोई अन्याय नहीं होगा इन लोग के साथ। देखना, पहली घटी तनख्वाह से कैसे सक्षम हो जाती है आपकी पुलिस। ठीक है माता दी, मैं तुम्हारी इस बात पर जरूर गौर करूंगा। अब मैं चलता हूँ। कई परिवर्तन हुए। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोए हुए थे जाग गई। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। इससे सरकार खुश थी और मुनाफे का बजट भी बनने वाला था, और इससे पुलिस वाले भी खुश थे। सर, माता दिन सर, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सर, अगर आप नहीं आते तो हम अपनी तनख्वाह पर ही जी रहे होते, लेकिन अब जब आप आ गए हो तो हमारी जेब लबालब भरी है, लबालब। ओ माता दी जी। सर माता दी, तुम्हारे इस छोटे से सुझाव से हमारे चांद पर क्रांति आ गई, एक नई ऊर्जा सी मिल गई। पर ये बताओ, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? मंत्री जी, बहुत ही मामूली सी बात है। इतनी सी तनख्वाह में एक पुलिस वाला ठाट बाट कैसे दिखाएगा? और उसको ऊपरी कमाई की बहुत ज़रूरत होती है, और ऊपरी कमाई के लिए उनको अपराधियों को पकड़ना ही होगा। ठीक है माता दी, अब हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने भारत की तरह हमारे चांद पर भी राम राज्य स्थापित करोगे। माता दी, अब मैं चलता हूँ। आगे का काम आपको आईजी साहिबा समझा देंगी। सर ये कुछ FIR की फाइलें हैं, जरा इन्हें देख लीजिए। मैम सर, मैम सर। अरे अरे रुको जरा, थोड़ा सांस तो लो, बोलो ना क्या हुआ। मैडम सर, कुछ लोग ने आपसी मारपीट में एक आदमी की हत्या कर दी है। क्या हत्या? एक सेकेंड, तो यह हत्या का केस है। नमूने के तौर पर मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तुम सब देखो और सीखो। इन केसों में एविडेंस पक्का होना चाहिए। सर पहले कातिल का पता निकालेंगे, तभी तो एविडेंस मिलेगा। आईजी साहिबा, उल्टा मत चलिए, पहले एविडेंस पक्का होगा। तुम देखो, कहीं खून के निशान मिले हैं क्या? सर, मारने वाले तो भाग गए, लेकिन वहाँ एक भला आदमी रहता है, वही उस बेहोश आदमी को उठाकर अस्पताल लेकर गया था। मैम, वो अपना चंदन नहीं है। अच्छा, वो अपना चंदन कुमार। हाँ मैम, उसी के कपड़े में खून के दाग लगे हैं सर। अच्छा, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो। जी सर। सर कुछ बात समझ में नहीं आई, उस भले से आदमी को गिरफ्तार क्यों करना? आईजी साहिबा, मैं आपको इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाता हूँ। इन मामलों में दो बात का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, क्या वो आदमी पुलिस के मामले में कहाँ गड़ाता है, और दूसरा, उसे सजा देने से ऊपर के लोग खुश होते हैं क्या? सर, वैसे तो वह भला आदमी है, लेकिन पुलिस अन्याय करे तो वह विरोध करता है, और जहाँ तक ऊपर के लोगों का सवाल है तो वह वर्तमान पार्टी का विरोधी आदमी है। फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सबूत, उसके नाम फौरन FIR करो। यस सर।
डूबते हुए। सर यही है वो आदमी। साहब आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है? मैं तो उसे अस्पताल लेकर गया था, भला इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन तुम्हें उस कत्ल की जगह जाने की जरूरत क्या थी? साहब मैं वहाँ नहीं गया, वह हादसा मेरे घर के सामने हुआ था। तुम्हारा घर है मैंने माना, लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? भाई मैं 50 बार बता चुका हूँ, मैं वहाँ नहीं गया, वह हादसा मेरे घर के सामने हुआ था। मैं 100 बार बता चुका हूँ, तुम्हारा घर है मैंने माना, लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? लेकर जाओ इस आदमी को हवालात में। साहब आप गलत कर रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। सर हमारे चंद्रलोक में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भले आदमी को सजा हो, और अगर ऐसा होता रहा तो सब लोग पुलिस पे उंगलियां उठाएंगे। आईजी साहिबा तो कहा थे पुलिस की सब ऊपर से हो रहा है। फिर वह लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे। तो पुलिस मंत्री भी कह दे कि सब ऊपर से हो रहा है, फिर तो वो लोग प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। प्रधानमंत्री को किसने रोका है? वह भी कह रहे हैं सब ऊपर से हो रहा है। सर फिर तो वो क्या फिर भगवान के पास ही जाएंगे ना, लेकिन कोई भगवान के पास जाकर वापस आता है क्या? तुम जाओ कोई चश्मदीद लेकर आओ। सर वहाँ पर किसी ने कत्ल मैंने देखा है, तुम जाओ किसी को लेकर आओ। जी सर। सर वहाँ कोई था ही नहीं तो कौन कहेगा कि देखा है? आईजी साहिबा हमारे यहाँ पहले से ही चश्मदीद की लिस्ट हुआ करती है। यह वो लोग हैं जो 100-200 लेकर चश्मदीद मरते हैं। सर चश्मदीद गवाह। साहब मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या तुमने उस आदमी को लाठी मारते हुए देखा है? साहब मैं वहाँ था ही नहीं तो कैसे देखूंगा? नहीं थे मैंने माना, लेकिन तुमने देखा है, यह तुम्हें मानना है। आखिर पुलिस वालों को समझ के क्या रखा है? नहीं तो जेल में सड़ते रहोगे। साहब आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा साहब, मुझे जेल नहीं जाना साहब। ठीक है अभी जाओ, जब काम पड़ेगा तो बुला लेंगे। जी साहब। अरे साहब 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 आप तो धन्य हो साहब, धन्य। मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ साहब, आप मुझे सब सिखाएं। ठीक है अभी मुझे काम करने दो। जी साहब। अब चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, गवाह बदलना, घूस लेना सब सीख चुकी थी। एक निर्दोष को 20 साल की सजा होने से चांद पर भयानक भूचाल आ गया। चांद के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को खत लिखते हैं कि वह तो भारत को मित्र समझते थे, लेकिन उन्होंने माता दिन जैसे अफसर को चांद पर भेजकर हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। माता दिन ने पुलिस को ऐसा कर दिया कि अब कोई मरते आदमी को बचाने नहीं जाता, यह सोचकर कि उसे हत्या के आरोप में अंतर न कर दे। ओ भानुमती दीदी, ये क्या कहत हो? अब अगर रास्ते पर कोई घायल इंसान को अस्पताल लेके जाता है ना, तो उसे सम्मान मिलता है, सम्मान। हाँ सम्मान मिलता है, सम्मान मिलता है। अरे राम भैया ये क्या कह रहे हो? अब किसी घर पे आग लग जाए तो बचाने नहीं जाता, यह सोचकर कि आग लगाने के जुर्म में उसे ही ना पकड़ ले। हे भगवान, उनको कौन समझाए? अब आग लगने पर पड़ोसी सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं। जमाना बदल रहा है। हाँ बदल रहा है, बदल रहा है। कोई डूबते हुए बच्चे को बचाने नहीं जाता, डरते हैं कि कहीं उसे ही डुबाने का आरोप न दे। अरे काका, तेरे यो बात ना पता होवे? आज के जमाने में कोई डूबते हुए बचावेगा तो उसने हमारे सीएम साहब पुरस्कार देवेंगे